सावधान। वंदितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोवमङ्गदिं पते ओचामि समय पावुण मिनमो सुध केवली वणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। समय सार जी ग्रंथादिराज के 254 से 256 तीन गाथाओं के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। जैसे आचार्य देव की तात्पर्य हिंदी टीका हमने कल सरसरी नज़र से पढ़ी थी, उसमें कुछ विशेष बिंदु है, उसके ऊपर चर्चा करने के पहले इन तीन गाथाओं में आचार्य देव कह रहे आयु कर्म का उदय, कर्म का उदय, यह कोई भी जीव के सुख दुख का कारण है। स्व के संदर्भ में होगा या पर के संदर्भ में, और इसी वजह से मैं किसी को सुखी दुखी करूं या कर सकता हूं, यह अध्यवसान मिथ्यात्व जनित है, अज्ञान जनित है, क्योंकि नियामक निमित्त कारण में कर्म का उदय ही है। नियामक निमित्त कारण, नियामक उपादान कारण तो जो जीव सुखी दुखी हो रहा है वही है, वो भी पूरा का पूरा जीव नहीं, कहने मात्र से आएगा पूरा का पूरा जीव, पर वह पर्याय ही जो दुख रूप परिणमित हुई है, आकुलता रूप परिणमित हुई है, वह अपने स्वयं से वैसी हुई है। उसी समय में जो सुख दुख से रहित है, अपरिणामी है, वहां कुछ भी नहीं हो रहा। क्या कह रहा हूं? महत्वपूर्ण बात, एक ही जीव में दुख की भी पर्याय हो रही, और उसी समय में उसी जीव में एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा ध्रुव स्वभाव है जो निर्दोष है, जिसमें दुख है ही नहीं। जिसे हम सुख दुख कहते ये उसमें है ही नहीं। और ऐसे सुख दुख से रहित तत्व का ज्ञान करना ही सम्यक ज्ञान है। ऐसे सुख दुख से रहित तत्व का श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। ऐसे सुख दुख से रहित तत्व में लीन होना, आचरण करना ही सम्यक चारित्र है। ये वाला चारित्र रहेगा तो बाहर का चारित्र चारित्र कहा जाएगा। ये वाला चारित्र नहीं है, ऐसे तत्व में आचरण नहीं, ऐसे तत्व की श्रद्धा नहीं, बाहर वाला आचरण श्रद्धान सम्यक नहीं कहा जाएगा, उपचार मात्र रहेगा। हमने तात्पर्य टीका में जो पढ़ा तो था, एक बार फिर से पढ़ता हूँ, और फिर कल जो प्रश्न पूछा था उसका प्रयास कर सकते। अब पर के सुख दुख मैं करता हूँ, अर्थात अन्य जीव को मैं सुखी दुखी करता हूँ, ऐसा परिणाम करने वाला अध्यवसानी, जो अध्यवसाय करता है वह अध्यवसानी। ऐसा अध्यवसानी अज्ञानी कैसे होता है? यदि कर्मोदय के निमित्त से सभी जीव सुखी दुखी होते हैं और तुम तो शुभ अशुभ कर्म नहीं देते हो, तो फिर जीवों को तुमने सुखी दुखी कैसे किया? किसी प्रकार भी सुखी दुखी नहीं किया। यदि कर्म उदय के निमित्त से सभी जीव सुखी दुखी होते हैं और वे तो तुमको शुभाशुभ कर्म नहीं देते हैं, तो फिर तुम किस प्रकार उनके द्वारा सुखी किए गए? किसी भी प्रकार से
वे तुम्हें सुखी नहीं कर सकते हैं। यदि कर्म उदय से सभी जीव दुखी सुखी होते हैं और वे तो तुमको शुभाशुभ कर्म नहीं देते हैं, तो फिर तुम किस प्रकार उनके द्वारा दुखी किए गए? अर्थात किसी भी प्रकार से वे जीव तुम्हें दुखी नहीं कर सकते। यहाँ तक के 3 पैराग्राफ में क्या विशेष लगा जो कुंद देव और अमृत चंद्र आचार्य देव के कथन में नहीं आया? हाँ, नहीं, बट ये कथन तो प्रश्न क्या था कि कुंद देव और अमृत चंद्र आचार्य देव के कथन में और जयसेन आचार्य देव के कथन में क्या डिफरेंस, मेन वो निकालना है। हाँ, 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 भावार्थ में तो जयचंद जी साहब का ठीक है, बट अमृत चंद्र आचार्य देव ने भी लिखा है कि अध्यवसाय ध्रुव रूप से अज्ञान है, तो वहां पे अध्यवसाय को ही कहा। इसमें एक विशेष और किसी को प्रयास करना है जी, इसमें विशेष क्या है, दूसरा और तीसरा पैराग्राफ देखोगे तो वहां पे जयसेन आचार्य देव क्या कह रहे हैं कि वे तो तुमको शुभ अशुभ कर्म नहीं देते, तो फिर तुम किस प्रकार उनके द्वारा सुखी के? अब प्रश्न ऐसे पढ़ती होना चाहिए, अशुभ कर्म से शुभ कर्म से तो सुखी हुआ जाता है, अशुभ कर्म से कैसे सुखी हुआ जाए? अच्छे से पढ़ना, ये बात वहां नहीं आई, कुंद देव के कथन में नहीं है, अमृत चंद्र देव के कथन में नहीं। और नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ोगे तो वहां क्या कह रहे हैं, तीसरा पैराग्राफ, यदि कर्म उदय से सभी जीव सुखी दुखी होते और वे तो तुमको शुभ अशुभ दोनों ले रहे, शुभ अशुभ कर्म नहीं देते हैं, तो फिर तुम किस प्रकार उनके द्वारा दुखी किए गए? शुभ कर्मों द्वारा भी दुखी हुआ जा सकता है क्या? और हाँ, जीव अपने, हाँ, ये मेन तो बात क्या है, शुभ कर्म भी उदय में आते हुए जीव दुखी हो सकता है, अशुभ कर्म के उदय में भी सुखी हो सकता है। सुख मतलब यहाँ इंद्रिय जनित की बात चल रही। ये विशेष बिंदु इसलिए है, हमें ऐसा लगता है अशुभ कर्म का उदय तो मैं दुखी, शुभ कर्म का उदय तो मैं सुखी, बट ये ऐसा नहीं कह रहे। पहले पैराग्राफ में तो कॉमन चीज कह दी पर द्रव्य की अपेक्षा से, बट दूसरे और तीसरे में खोलते वक्त क्या कह रहे हैं, शुभ या अशुभ कर्म का उदय तुम दे नहीं सकते हैं, और उस उदय से ही जीव दुखी होता है या सुखी होता है। अब प्रश्न होता है, शुभ कर्म से दुखी कैसे होगा और अशुभ कर्म से सुखी कैसे होगा? तो हम थोड़ा सा विचार करें, शुभ कर्म से दुखी कैसे? जैसे गौतम धनधर का पूर्वज विशालाक्षी रानी, उसके शुभ कर्म का उदय, उसके पुण्य का भी उदय है, उसके उच्च गोत्र आदि का भी उदय है, फिर भी उसे लग रहा है ये क्या जीवन है, खुले में जाना चाहिए, घूमना चाहिए, ये राजमहल में बंद रह के क्या मजा है। पुण्य का उदय भी पाप रूप लग रहा है। किसे?
लोगों को की चाह है कि हम भी ऐसे राजमहल में रहे। कौन? जो राजमहल में नहीं रहना पा रहे, हम भी राजा की रानी बने, हम भी राजा के जैसा जीवन जिए। ये से बाकी के जीव चाह रहे, उसमें सुख बुद्धि कर रहे। और ये क्या कर रही है? गौतम गंधर का पूर्वभव विशालाक्षी रानी, वह नीचे किसी को जाते हुए देखती है या जो भी कोई प्रसंग बना, और वो दासी को कहते ये 4 दीवार में बंद वाला जीवन, ये उच्च गोत्र का रानी आदि का जीवन मजा नहीं, क्षत्रिय आदि का जीवन मजा नहीं। यहाँ से निकलते और इसी में सुख होगा, और बाहर में जो भी प्रवृत्ति वो करती है उससे जो कुछ आगे का भाव क्या होता है उसकी बात नहीं, बट वह राज दरबार में राजमहल में रहने को दुख मान रही, शुभ कर्म के उदय में दुख मान रही, और बाहर निकलते ही मैं सुखी हो जाऊंगी इसी कल्पना कर रही, तो उसे शुभ कर्म दुख रूप लगे। ऐसे ही होता है। आप किसी का गला अच्छा है, सुस्वर नाम कर्म का उदय, नाम कर्म की शुभ कर्म किसे कहते हैं ये भी थोड़ा समझ लेना चाहिए। तो अघाती कर्म में ही शुभ प्रकृतियां होती। घाती प्रकृतियां, घाती और अघाती क्या चक्कर है? 8 कर्म है, 8 कर्म में से 4 घाती कर्म कहे गए जो स्वभाव को घातते हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और मोहनी, ये 4 कर्म घाती है। इस 4 कर्म की 47 प्रकृतियां होती, उसमें से मोहनी की 28 है और बाकी की देख लेना चाहिए। तो ये 47 की 47 प्रकृतियां अशुभ कर्म है क्योंकि अपने स्वभाव को घातती, और बाकी की जो 4 है अघाती कर्म। अघाती कर्म में क्या मिलता है? टोडरमल जी साहब ने लिया है दूसरे अधिकार में। अघाती कर्म के निमित्त से बाहर के सुख दुख के निमित्त रूप सहयोग मिलते हैं। मतलब पुण्य के उदय में बाहर में अनुकूल पवन ऋतु आदि मिलेंगे, पाप के उदय में वही ऋतु पवन प्रतिकूल लगेंगे आदि आदि रूप में। शुभ नाम कर्म के उदय में शरीर आदि अच्छा मिलेगा, अशुभ नाम कर्म के उदय में वैसा मिलेगा आदि आदि, पूरी विस्तार से वहां देख लेनी चाहिए। तो शुभ कर्म और अशुभ कर्म, घाती कर्म तो सभी अशुभ ही 47 के 47, और इसके अलावा अघाती कर्म में 53 प्रकृतियां ऐसी है जो अशुभ है। जैसे दुस्वर, किसी का स्वर अच्छा नहीं होता, या अशुभ नाम कर्म की एक प्रकृति है, या स्थावर प्रकृति है आदि आदि, कुछ सहनन कुछ संस्थान अशुभ माने गए, अच्छे नहीं माने गए। तो ऐसे 53 है, 53 और 47 100 प्रकृतियां पाप रूप है, अशुभ कर्म रूप है, अशुभ रूप उदय में आती। और जो बाकी की 68 प्रकृतियां है तो 48 ही, बट 20 प्रकृतियां ऐसी है जो शुभ रूप भी है और अशुभ रूप भी। ये जो सुस्वर दुस्वर है, वर्ण गंध वाले जो है, ये सब जिस किसी जीव को काला कलर अच्छा लगता है उसके लिए शुभ नाम कर्म हो जाएगा उदय। शरीर काला है या सावला है, अब उसे वो अच्छा लगेगा। और किसी जीव को सफेद कलर अच्छा लगता है, व्हाइट, तो उसके लिए उसका अगर वर्ण गौर वर्ण होगा या काला होगा तो उसे वह अशुभ प्रकृति हुई शरीर। ऐसे चलता है। अब प्रकरण कहां से चल रहा है अपना, तो हम समझने का प्रयास कर रहे हैं शुभ प्रकृति में दुख कैसे होगा और अशुभ प्रकृति में सुख कैसे होगा। प्रकृति की वजह, जैसे कि उस रानी को जो सामग्री का मिलना, हाँ, हाँ, सुख से मिल गया, हाँ, लेकिन पर्टिकुलर उस टाइम पीरियड में जिस समय में उसका परिणाम हुआ विचारों में, परिणामों में, उस समय में क्या उसको असत्ता का या अशुभ प्रकृति का उदय मान सके? उसके संदर्भ में क्या? नहीं, बाहर में तो पुण्य किसे कहते हैं हम? जैसे पुण्य मतलब राजमहल मिलना, रानी का पद मिलना, अच्छे अच्छे भोजन, दास दासी आदि मिलना, इसको पुण्य कहते हैं हम। अब वो तो अभी भी बना हुआ है, पर साथ में मोह की पलटी आ रही है। मोह मतलब या मिथ्यात्व, और मिथ्यात्व क्या मान रहा है? ये सुखदायी नहीं है। वो नीचे जो घूम रहा है या आकाश में जो पंछी एकदम आराम से उड़ रहा है,
वो जीवन सुखदायी है। हम अभी ये बंदिस्त नहीं, उसको वो बंदिस्त लग रहा है, किसमें? मोह के उदय में। वही वस्तु अच्छी नहीं लग रही, जो वस्तु पूर्व में अच्छी लग रही, परिणामों ने पलटी ली, तो वहां परिणामों की पलटी मान्यता में, वैसी तो मान्यता मिथ्या तो पहले भी थी, बट उस वस्तु के संदर्भ में सुख वाली मान्यता थी, अब दुख रूप हो रही। पर्टिकुलर जिस समय बदलना हुआ परिणामों में कि वही सामग्री उसको दुख रूप लग रही है, तो उस समय में क्या हम कर्म का उदय जो मान सकते हैं वो अशुभ वाला मान सकते हैं? हाँ, असता उदय कहने में बाधा नहीं। हाँ, हाँ, तो असता का उदय हो सकता है ना, तो अंदर में पलटी, यही तो विषय यहाँ चल रहा है। बाहर में जो अभी सुखरूप लग रहा था राजमहल, वही राजमहल अभी दुखरूप लग रहा है। वस्तु वैसी की वैसी, वस्तु में बदलाव नहीं आया। तो बदलाव कहाँ आया? तो यस, निमित्त रूप में साता रूप हो गई, हुई होगी, डेफिनेटली हुई होगी। तभी तो वही वस्तु अभी साथ में मोह की वजह से अच्छी नहीं लग रही, तो असाता रूप हुई होगी डेफिनेटली। तो इसीलिए कह रहे ना, होता उसी से, और तुम क्या प्रयास कर रहे हो? तुम मतलब दुनिया की बात कर रहे, सामान्य चर्चा कर रहे कि अज्ञान में जीव क्या करता है, ऐसी व्यवस्था को समझता नहीं कि कर्म के निमित्त से सुखी होता है, कर्म के निमित्त से दुखी होता है। निमित्त मतलब कर्म का उदय। और ये क्या मानता है? नहीं, मैं उसको सुखी कर सकता हूं या उसको दुखी कर सकता हूं, वो मुझे सुखी कर सकता है या दुखी कर सकता है। इसमें क्या है? परावलंबन है। परावलंबन क्या है? एक तो पर मुझे सुखी दुखी करेगा तो पर के प्रति आधीनता का भाव आएगा, ये परावलंबन है। और मैं पर को सुखी दुखी करूंगा तो मैं वहां अटक गया, मेरा उपयोग अटक गया, मेरा उपयोग अटक। मतलब जैसे छोटा सा उदाहरण, अभी पहले के माता पिता भी 30 साल पहले हम भी बाहर पढ़ाई के लिए गए होंगे, डॉक्टर साहब भी गए, मैं भी गया था। अपने माता पिता को उतना मोह, मतलब अन्य चीजों में रहेगा, उतना नहीं था कि हर 8-8 दिन में मिलने जाना, हर 2-2 घंटे में फोन करना, खाना खाया क्या, ये किया क्या, वो किया क्या, ऐसा था ही नहीं। और आज क्या हो रहा है? हमारा उपयोग अटक गया ना। और सब आपकी बाहर की परिस्थिति बदल गई। अरे बाहर की परिस्थिति बदली, बट उसके कर्म के उदय में पुण्य है, उसका बाल बाका नहीं हो सकता है। और उसके पाप का उदय तुम कितना भी फोन करो, कुछ भी करो, कुछ नहीं कर सकते। मेरी साक्षात देखी हुई घटना, एक लड़का एक लड़की, लड़के को जोगेश्वरी हॉस्टल रखा बॉम्बे में सीए करने के लिए, और लड़का अच्छी कॉलेज में पढ़ रहा था। हर आज से लगभग 10-12 साल पहले की घटना होगी। भर जवानी में 18-20 साल का लड़का होगा, 1-1.5 साल हुए होंगे बॉम्बे में रखने को, और नासिक का जीव था, परिचित में ही था। हर 4 घंटे में फोन करेंगे, हर 6 घंटे में, ये खाया क्या, एप्पल लिया क्या, जूस पिया क्या, खाना खाया क्या, अच्छा क्या कर रहा है, कहाँ गया है, मोबाइल तो नहीं देख रहा है ना, टीवी तो नहीं देख रहा है ना। यहाँ से ऑपरेशन चल रहा है वहां पे, उपयोग भटका हुआ है। पर द्रव्य को मैं सुखी करूं, मैं ऐसा करूंगा तो मैं उसका कल्याण करूंगा, मैं उसका कल्याण करूंगी, मेरे नहीं करने से उसका कल्याण हो जाएगा, ये विपरीत मान्यता पड़ी। तो निरंतर ऐसा कर रहे, तो वह जीव अपने कॉलेज क्लास आदि जहां से भी निकला होगा, इमीडिएटली फोन, वही 4 घंटे में छूट गया क्या बेटा, निकल गया क्या, ट्रेन में बराबर से खड़ा हुआ ना, बैठा ना, जो भी चल रहा है नॉर्मल चल रहा है सालों से। अब वो जीव ट्रेन में बैठ गया, हाँ मैं अभी बस बैठी रहा, ट्रेन आई रहे, मैं रखता हूं, ठीक है। और जैसे ही ट्रेन में चढ़ा, भीड़ बहुत थी बॉम्बे की, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, आज से 11 साल पहले मेट्रो तो थी नहीं, तो वो लटका हुआ था अंधेरी स्टेशन के वहां पे। उसको जोगेश्वरी उतरना है, फास्ट ट्रेन पकड़ी थी, विरार वाली या जो भी पकड़ी होगी चर्च गेट से। और वह जीव वो ट्रेन में जजमेंट में गलती हो गई, गिरा, ट्रेन के नीचे आ गया, डेथ। तुम अगर यहां से बैठ के उसको सुखी कर सकते तो उसको जिंदा क्यों नहीं रखा? तुम कुछ नहीं कर पा रहे, भ्रम है हमारा। और पहले क्या थे, 5-5 बच्चे रहते थे तो भी शांति से वो छोटे से बड़े हो जाते थे, अपने जीवन में आराम से करते थे। अभी 1 बच्चा है, 2 बच्चा है, टेंशन परेशानी, क्यों? ये मिथ्या मान्यता पड़ी हुई, मैं नहीं करूंगा तो वो दुखी हो जाएगा, मैं करूंगा तो वो सुखी हो जाएगा। पड़ा हुआ है, 100% पड़ा हुआ है।
बोलना अलग बात है, इससे पढ़ के पोपट बनना, पैरट बनना अलग बात है। और ऐसा निर्णय पूर्वक श्रद्धान में बैठ, इसका अर्थ बच्चे से द्वेष करना ऐसा नहीं कह रहे भाई साहब, ऐसा जिनवानी सिखाती भी नहीं है। वो कहती है तुम तुम्हारा कर्तव्य करो जितना आवश्यक है, बट इतना भी कर्ता बुद्धि मत करो, इतना भी भ्रम मत रखो कि मैं करूंगा तो होगा, नहीं करूंगा तो नहीं होगा, ये मान्यता मत रखो। कितने हालत होती, वो उसको इंजीनियर बनना है, कोटा में 1 साल माँ जाके रह रही है, बाप जाके रह रहा है, फिर इतना खर्चा, खाने को ये नहीं, फिर इसको ये नहीं, इसके बावजूद भी क्या हो रहा है, सुसाइड कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। कहां से खड़ा हो? तो करना कि नहीं करना, भूमिका अनुसार राग जैसा आएगा वैसा करना, पर मान्यता में ये रखना ये सब मेरा कर्तव्य नहीं है। पर द्रव्य का ये करना कर्तव्य नहीं है, मेरा तो कर्तव्य सिद्ध समान स्वभाव में रहना है। और ऐसे स्वभाव का मुझे कब लक्ष्य हो, फिर ऐसे भाव से अगर दूसरे जीव का सहज में कुछ कर भी देवे और वह अपने को उल्टा कुछ कहे भी या कुछ हुए तो हमें दुख नहीं हो, क्योंकि हमने मोह से उसका कार्य नहीं किया। नहीं तो मोह से कार्य करे और फिर वो रिटर्न में नहीं देवे, बहुत हालत खराब हो, बहुत हालत खराब। आज की यही प्रॉब्लम, वो बच्चों के लिए इतना मोह करके करते, इसमें फिर दादा दादी, नाना नानी, काका काकी, आसपास वाले सबको धुटकार देते और बच्चों के ऊपर इतना ये करते फोकस, और वही बच्चे पता चला कोई लड़की के चक्कर में, इसके चक्कर में, उसके चक्कर में होते, माँ बाप ठुनठुना रह जाते, परेशान हो जाते। नजदीक में देखे गए घटनाएं तुम लोग भी देखते होगे, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। कारण इतना है अज्ञान, 2000 साल पहले लिख के जा रहे हो और अभी तो मोह ज्यादा ही बढ़ रहा है। कारण क्या मोह बढ़ने का? स्वाध्याय की कमी। मोह बढ़ने का एकमात्र कारण स्वाध्याय की कमी। और पूरी दुनिया में टीवी खोलो, मोबाइल खोलो, चर्चा करो, कहां चलो, मोह की बात, पर द्रव्य में कुछ करने की बात है। वो तो कहते टोडरमल साहब तेरे सभी उपाय झूठे, तो उपाय बाहर में कर रहा है, तो उपाय पर में कर रहा है, तेरे उपाय झूठे, पर की परेशानी। और इसीलिए ये मित्रता आदि में भी सब इतना एकदम रचपच होके एक दूसरे के साथ करते, कुछ प्रसंग आता है टूटता है, ये बहुत दुखी हो जाता। और मैंने दोस्त के लिए इतना किया, मैंने भाई के लिए इतना किया, मैंने बहन के लिए इतना किया, मैंने इसके लिए इतना किया। अरे भैया तुझे कर्ता होने कौन कहा था? स्वामी जी ने अच्छा लिया, बहुत सी जीव इसका अर्थ का अनर्थ करते। अर्थ का अनर्थ क्या करते हैं? तो अर्थ का अनर्थ ऐसा करते हैं कि पर द्रव्य का करने में बाधा नहीं, बट अहंकार नहीं करना चाहिए। तो स्वामी जी उसको प्रश्न पूछते हैं, भाई पर द्रव्य का तू अगर कर रहा है और उससे वह सुखी हो रहा है और फिर उसका अहंकार करने में क्या बाधा है? अहंकार करना तूने तो किया। हम तो कह रहे हैं तू पर द्रव्य में कुछ कर नहीं सकता है, ऐसा वस्तु का स्वभाव है, और तू वहीं पे गड़बड़ कर रहा है, और तू फिर भी कह रहा है पर द्रव्य में करने में बाधा नहीं। ऐसा ही आचार्य देव कह रहे हैं पर द्रव्य में करो और अहंकार मत करो, ऐसा नहीं कह रहे। वो कह रहे पर द्रव्य में कर सकता नहीं, करने की आवश्यकता नहीं। क्यों? पर द्रव्य स्वयं पूर्ण है, परमाणु भी स्वयं पूर्ण है। परमाणु भी अनंत काल के लिए रसगंध वर्ण की जैसी पर्याय रूप परिणमित हो सकता है, वैसी सामर्थ्य उसके अंदर पड़ी हुई। उसे किसी से उधार लेने की आवश्यकता नहीं, किसी से कर्जे पे लेने की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता ही नहीं। वो तो कहता है अनादिकाल से मैं रसगंध वर्ण अस्तित्व वस्तुत्व आदि रूप परिणमित हो रहा हूं, अनंत काल तक हो सकता हूं। तुम क्यों चेतन रह के भी ये बात नहीं समझ रहे? तुम फिर भी क्यों कहते हो नहीं ये थोड़ा कलर थोड़ा डाउन हो गया, मैं अभी इसको अच्छा पेंट करके अच्छा दिखाऊंगा? अरे क्यों कर रहे हो? तो सब करना कि नहीं करना? भूमिका में राग आए तो करो या ना करो वो तुम देखो। मान्यता क्या करनी चाहिए बात चल। मान्यता में ऐसा रखो कि मैं इसको पेंट करने से ये अच्छा हो जाएगा, मैं इसको पेंट नहीं करूंगा तो ये बुरा रहेगा। ऐसी इष्ट अनिष्ट की, अच्छे बुरे की कल्पना ही मिथ्यात्व है।
और टोडरमल साहब ने तीसरे चौथे अधिकार में गजब की इसकी चर्चा की। एक तो मोह की महिमा वाला प्रकरण देख लेना चाहिए और एक इष्ट अनिष्ट की कल्पना वाला प्रकरण देख लेना चाहिए, सरल भाषा, क्योंकि उन्होंने तो आत्मख्याति आदि को तो पी गए थे और उसी को सामान्य सरल भाषा में उदाहरणों के साथ में अपने सामने अच्छे से प्रस्तुत कर दी, जिससे हम जैसे स्थूल बुद्धि जीव अगर इसकी भाषा नहीं समझ पाते हैं तो वहां की भाषा तो आराम से समझ सकते, क्योंकि उन्होंने 200-250 साल पहले आसपास में जैसे जीव थे उस अनुसार उनको लगा, इसीलिए ढूंढारी भाषा में उन्होंने उसका कथन सरल भाषा में अपभ्रंश भाषा में कर दिया। प्रकरण क्या चल रहा है कि शुभ से दुख कैसे, अशुभ से सुख कैसे। ऐसा होता है, किसी का सुस्वर में उदाहरण ले रहा था, सुस्वर नाम कर्म का उदय, और कहीं भी गए तो कोई भी अभी छोटा बच्चा रहता है 10 साल 12 साल का, गला अच्छा है, कोई अच्छा भगवान की भक्ति आदि आती तो कोई भी कहता है बेटा गा, कोई आए मेहमान, अभी 2-4 बार तो वो अच्छा गाता है, फिर उसको लगता है ये सुस्वर नाम भी मेरे लिए परेशान है, दुख रूप, क्यों, कहीं भी गएगा चालू पड़ जाना पड़ता है, कहीं भी गएगा चालू पड़ जाना पड़ता है, ये उसको दुख का वेदन हो रहा है। इसलिए ये शुभ कर्म का उदय भी, सुस्वर का उदय भी उसके लिए दुख का वेदन रूप में आ रहा है, इसलिए दुख रूप का। इसलिए इनको जीव की प्रकृति में भी कुछ कुछ लिया है, वो देखना चाहिए प्रकरणवाद, जीव को कैसा लगता है उस समय। हाँ 100% साता वेदनीय को तो वही लिया, इसलिए जीव साता वेदनीय में भी दुख रूप वेदन कर रहा है तो उसको आसाता रूप हो रहा है। ऐसा ही प्रकरण ही ऐसा, ये सिस्टम ही ऐसे ही मनुष्य आयु का, मनुष्य आयु मिली शुभ आयु है, उसे लगता है क्या ये रात दिन पैसे कमाना है, इधर उधर जाना है, शादी ब्याह मरण धरन, इसका प्रोग्राम, इसका ध्यान रखो उसका ध्यान रखो। देखो ये कुत्ते बिल्ली का जीवन कितना अच्छा है, इनको तो कुछ भी नहीं करना पड़ता है, ना स्कूल जाना पड़ता है, ना दफ्तर बोझा उठाना पड़ता है, ना कोई इतना टेंशन, ना इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है, ना ऐसा कोई व्यापार धंधे पे जाना पड़ता है, माल लाना पड़ता है, तो उसको मनुष्य आयु शुभ कर्म का उदय होते हुए भी दुख रूप उत्पन्न हो। अब मैं इसको इस विस्तार से क्यों ले आऊं, आप लोग भी इस तरह से पढ़ाई चालू कर दोगे, आप लोग भी भाव खड़ा होते लगे कि आचार्य देव कुछ ना कुछ विशेष करते जाते। आप देखो कि अच्छे से अमृतचंद्र आचार्य देव उन्होंने ऐसा अलग से कुछ नहीं लिखा, इन्होंने तोड़ के लिखा कि शुभ कर अशुभ कर्म के उदय में दुखी, शुभ अशुभ कर्म के उदय में सुखी, उस अपेक्षा से। तो प्रश्न अभी जिज्ञासा, ये जिज्ञासा होनी चाहिए, ये जिज्ञासा होगी तो परतें खुलती जाएगी और तभी फिर स्वरूप ख्याल में आता जाए। इस अपेक्षा से ये चर्चा है। ऐसे दुख आदि में भी चारित्र मोह का उदय, घाची कर्म और क्रोध आया और वो उसको अच्छा मान रहा है। अब है अशुभ कर्म, अच्छा मान रहा है, अच्छा मैंने उसके ऊपर क्रोध किया, नहीं तो वो मेरे ऊपर और बॉसगिरी करता था तो मैंने उसके ऊपर क्रोध कर दिया, अच्छा हो। शोक का उदय, चारित्र मोह, रो रहा और वो अच्छा मान रहा है, अच्छा है मैंने रोना रोया और मेरा काम हो गया, उस व्यक्ति ने मेरा काम कर दिया। अरे शोक, ये नो कषाय चारित्र मोह के उदय में उत्पन्न हुआ है, उस कर्म को तुम अच्छा मान रहे हो। कर्म तो दोनों ही बेकार है, पर तुमने अशुभ कर्म में सुख बुद्धि खड़ी की। ऐसे ही बाकी में देख लेना चाहिए, दुस्वर नाम कर्म, अंतराय कर्म आदि, अंतराय कर्म का उदय अच्छा है, आज कोर्ट को छुट्टी आ गई, अच्छा है कोरोना में सभी बंद हो गया, नहीं तो मेरे ऊपर कोर्ट कचहरी चलती थी, पुलिस आके अटक करती थी, तो मुझे टाइम मिल गया, तो उसमें उसको सुख बुद्धि होती है। अशुभ कर्म के उदय में सुख मानना आदि आदि रूप में ऐसे सब ये घटित होगा। इसका पहला पैराग्राफ तो फिर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। यदि कर्म उदय के निमित्त से सभी जीव सुखी दुखी होते हैं और वे तो तुमको शुभाशुभ, शुभ और अशुभ कर्म नहीं देते हैं, तो फिर
तुम किस प्रकार उनके द्वारा सुखी किए गए, अशुभ कर्म से भी या शुभ कर्म से भी, किसी भी प्रकार से वे तुम्हें सुखी नहीं कर सकते हैं। यदि कर्म उदय से सभी जीव दुखी सुखी होते हैं और वे तो तुमको शुभाशुभ कर्म नहीं देते हैं, तो फिर तुम किस प्रकार उनके द्वारा दुखी किए गए, अर्थात किसी भी प्रकार से वे जीव तुम्हें दुखी नहीं कर सकते हैं। तो सुखी और दुखी इसी एक चीज से। किसी जिज्ञासु को ऐसा प्रश्न खड़ा हो सकता है कि ये कर्म का उदय भी एक तरफ आप कह रहे हो निमित्त है और बहिरंग वाला भी उपचार से निमित्त है, बाहर वाला वस्तु। तो आचार्य देव ऐसा क्यों कह रहे हैं कि तुम किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकते हो, कोई तुम्हें नहीं कर सकता है, कर्म के उदय पे ही क्यों खड़ा किया हो? क्या कारण होगा उसके पीछे? उसके पीछे दो चार विवक्षाओं से हम समझ सकते हैं कारण क्या हो सकता है, क्योंकि हमें साथ में ये भी एनालिसिस करना चाहिए। ठीक है साहब, ये ठीक है, कर्म के उदय से होता है, इसकी वजह से नहीं होता है, बहुत सारी विस्तार से चर्चा होगी, और ये सब जान के हमें क्या फायदा? हमें क्यों ऐसा करना, क्यों ऐसा मानना कि कर्म के उदय से होता है पर द्रव्य से नहीं होता है? तो इसके दो चार बिंदु महत्वपूर्ण है। एक तो ये भली भांति श्रद्धान में, समझ में, मान्यता में, विश्वास में, प्रतीति में आ जाए कि एक जीव दूसरे जीव को सुखी दुखी नहीं कर सकता है, वस्तु स्वरूप भी ऐसा ही है, दूसरा मुझे नहीं कर सकता, मैं दूसरे को नहीं कर सकता है, ऐसा समझे तो पहली चोट में तो ये फायदा है कि पर कर्तृत्व के भार से निर्भर हो जाए। वो जो उसे निरंतर लगता है कि मैं ऐसा ऐसा करूं, इसके लिए, उसके लिए, मित्र के लिए, आदि आदि के लिए, सबके लिए निर्भर हो, फिर उसका जो भी करना बनेगा वह श्रद्धान पूर्वक नहीं बनेगा, उपादेय बुद्धि से नहीं बनेगा, चारित्र मोह की कमजोरी वश बनेगा तो बनेगा। ज्ञानी का भी बनता है, इसका भी बनेगा, बनने में बाधा नहीं, काम तो होगा, बाद में भी होगा, बट फर्क पड़ जाएगा। फर्क क्या पड़ जाएगा? अज्ञान अवस्था में न्याय नीति, अन्याय नीति, सदाचार, दुराचार कुछ भी नहीं समझता, बस वही था, कुछ भी करके मैं इसको सुखी करूं, फिर उसमें वो अभक्ष रहे, अन्याय रूप रहे, अनीति रूप रहे तो भी करता था। अब फर्क क्या पड़ जाएगा? इसे साथ साथ में न्याय नीति सदाचार भी समझने लग गया है, तो ये इसके प्रति करेगा कर्तव्य, कोई भी रहो, मित्र कलत्र कुछ भी रहो, तो वो करते वक्त सदाचार, भक्ष, न्याय नीति वाला ही करेगा, अन्याय अनीति वाला पाप घट जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये फायदा एक होगा ये समझने से। दूसरी चीज है कि कर्म के उदय से होते, तो इसे जिज्ञासा होगी ये कर्म क्या है और उदय क्यों होता है, ये जानने की जैसी उसे जिज्ञासा खड़ी होगी तो एक एक परत खुलती जाए। तो कर्म क्या है, तो फिर द्रव्य कर्म क्या है वो यथायोग्य समझेगा जिनवानी से, जहां भी इसका कथन होगा। फिर इसका उदय क्यों आता है, तो फिर उसे जिनवानी से समझ में आएगा, सत्ता में रहती है तो उदय आता है। तो उसे फिर प्रश्न खड़ा होगा, सत्ता में आना मतलब क्या, सत्ता में कैसे आता है? तो उसे समझाएंगे आत्मा और एक क्षेत्रागा कार्बन शरीर। तो कार्बन शरीर में कर्मों का बना रहना, रुका रहना, ये सत्ता है। और साहब ये सत्ता में आते कैसे कार्बन शरीर में, कौन डाल के जाता है? जैसे अन्य मती मानते हैं क्रिसमस में वो सांता बाबा आता है और कुछ तो भी देखे जाता है, तो ये कोई कर्म आके देखे जाते। तो फिर जब वो खोलता है तो उसे पता चलेगा सत्ता में ऐसा ही नहीं आता है। सत्ता में कब आता है, जब उसका आश्रव पूर्वक बंद होता है। तो इसी फिर प्रश्न खड़ा होता है, जिज्ञासा, बंद क्यों होता है? तो फिर जब वो आश्रव अधिकार वापस खोलेगा समय सार जी का, तो वहां पता चलेगा कर्म का बंद होने का एकमात्र कारण
जीव के मोह राग द्वेष के भाव है। अब फिर उसको प्रश्न खड़ा होगा, जीव मोह राग द्वेष के भाव क्यों करता है? तो फिर उसको पता चलेगा पूर्व कर्म का उदय निमित्त रूप में रहता है और जीव सजग अवस्था में नहीं रहता है, इसकी वजह से मोह राग द्वेष करता है। उसके निमित्त से नए कर्मों का बंध होता है। बंध है तो सत्ता है, सत्ता है तो उदय, उदय है फल है। फिर इसे प्रश्न खड़ा होता है, ये जिज्ञासु जीव, इसे प्रश्न खड़ा होता है कि ये मोह राग द्वेष अगर दुख में कारण है, मतलब मुझे दुख आदि जो हो रहा है इसका मूल कारण मतलब सत्ता बंध और बंध का कारण मोह राग द्वेष है, तो इस मोह राग द्वेष के उत्पत्ति का कारण क्या है? तो ज्ञानी जीव कहते हैं अज्ञान ही इसके उत्पत्ति का कारण है। सब किसका अज्ञान? तो अपने स्वभाव से ही तू संतुष्ट रहे तो तू सुखी हो सकता है, सवर निर्जरा हो सकती है, आश्रव बंध रुक सकता है। इसका ज्ञान न होना स्वक और उससे विपरीत पर लक्ष्य बना रहना, पर की तरफ लक्ष्य रहना, धन की तरफ, प्रॉपर्टी की तरफ, घर की तरफ, शरीर की तरफ, आदि आदि की तरफ, तो सब ज्ञानी करते नहीं कि इनका लक्ष्य? ज्ञानी करते हैं, श्रद्धा पूर्वक नहीं करते, उपादेय बुद्धि से नहीं करते। और स्वामी कैसे होता है? ये कला प्रकट हो गई। कैसे प्रकट हुई है? वेद ज्ञान से। वेद ज्ञान कैसे किया? स्व को जाना, पर को जाना, स्व और पर में भेद कर दिया। स्व को जानना मतलब किसको जानना? तो अभेद वस्तु को जानना, स्थायी वस्तु को जानना, ध्रुव वस्तु को जानना, निर्दोष वस्तु को जानना, निष्कर्म वस्तु को जानना, परमात्मा को जानना, भगवान को जानना, शुद्ध वस्तु को जानना, ईश्वर को जानना। तीन लोक में इतनी एक ही वस्तु है जो निर्दोष है, निष्कर्म है, अपने नहीं। एक जीव के लिए एक वस्तु जो कभी भी दोष वाली हुई नहीं है, निर्दोष है, निष्कर्म है, अचल है, अभेद है, शुद्ध है, ध्रुव है, स्थायी है, परमात्मा है, भगवान है, और जो कुछ कहना सब कह दो। ऐसी वस्तु का कुछ भी करके ज्ञान करना वेद ज्ञान पूर्वक, और ऐसी वस्तु में ही फिर डॉक्टर साहब की भाषा में रम जाना, जम जाना, आदि आदि रूप में फिर वो सब आ जाए। पहले तो ज्ञान होगा, फिर उसकी महिमा आएगी, फिर वो लगेगा हाँ इसी वस्तु तो है, बात बराबर की, ज्ञान को भी जानने में आ रही, बट उसके लिए फिर उपयोग को खींचना, पर लक्ष्य का उपयोग छोड़ना पड़े। प्रकरण कहाँ से चल रहा था? मोह राग द्वेष से बंद होता। प्रकरण कहाँ से चल रहा था? साहब ये कर्म क्या है और उदय क्यों होता है, तो फिर उसकी वस्तु समझने, फिर ये मोह राग द्वेष से छूटने का ये फिर उपाय ढूंढता रहता है, और यही इसकी धगज इसे उपाय प्राप्त करा देती है। ये भावना इसमें मिल जाए, उपाय आ जाए, कठिन नहीं उपाय। और मोह राग, फिर किसी को प्रश्न खड़ा हो सकता है, सब ठीक है मोह राग द्वेष नहीं करेंगे तो दुख तो नहीं उत्पन्न होगा, पर सुख तो अच्छा है। जो इंद्रिय जनित सुख है, जो हमें लगता है कि अच्छा पकवान खाने से हमें अच्छा लगता है, अच्छे वस्त्र पहनने से अच्छा लगता है, अच्छी गाड़ी, अच्छा धन, अच्छी प्रॉपर्टी, आदि आदि, वो तो रहने दो साहब। वो कहते हैं वह भी परावलंबन से उत्पन्न होती है, उसमें निरावलंबनता नहीं। उसमें वो पकवान रहेगा तो तू सुखी होगा, तो तेरी आधीनता खड़ी होगी वहां, और आधीनता समझदार जीव, विवेकी जीव चाहता नहीं। इसलिए ऐसी आधीनता जनित सुख को सुखाभास कहा गया है, दुख कहा गया है, दुख की कमी कहा गया है, बट सुख नहीं कहा। तो बोले साहब फिर ये सुख भी नहीं, दुख तो चाहिए नहीं, चलो मोह राग द्वेष कम करेंगे,
बट सुखी होंगे क्या? नहीं। बोले तू तेरे स्वभाव का जैसे ही लक्ष्य करेगा तो सुख का जो घन पिंड है ऐसा प्रवाहित होगा कि तू कल्पना नहीं कर सकता है। ऐसा अनाकुलता वाला अतीन्द्रिय सुख जो तूने कभी चखा नहीं था, ऐसा सुख तुझे प्राप्त होने लग जाए, बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए। फिर निरंतर यही भावना होती जाए। प्रकरण कहां से चल रहा है? क्यों कर्म के ऊपर खड़ा किया? तो एक तो हमारा कर्तृत्व भाव खत्म हो जाएगा, पर लक्ष्य वाला, पर के संदर्भ में अपने वाला एक, और दूसरा कर्म की, ये कर्म से होता है तो कर्म से कैसे होता है वो समझ में आ जाएगा। तो फिर अच्छे से फिर अपनी भूल का हो रही, वो भूल समझ में आ गई, मोह राग द्वेष वाली आश्रव का कारक, तो मोह राग द्वेष घटता जाएगा। अब मोह राग द्वेष कहाँ घटेगा? मोह राग द्वेष भी उपादान में घटेगा। सब काम उपादान में होगा, शरीर उपादान में होगा। मोह राग द्वेष घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा साहब? बाहर में कुछ नहीं करना, और पर्याय में स्वयं से ही मोह राग द्वेष घटेगा। सब स्वयं से होगा। हाँ, स्वयं से हो, स्वयं से हो। हाँ, ये स्वयं से होता है, ये जानने के लिए प्रारंभिक भूमिका में, बाहर में, उपाय में जिनवाने उतनी आलम्बन लेना पड़े। जिनवानी आलम्बन रूप में है, उससे समझते जाएंगे, और जैसे जैसे समझ ठीक होती जाएगी, फिर यहाँ पे वो पर्याय जब उत्पन्न होगी तो स्वयं से सुख रूप उत्पन्न होगी। वहां मोह राग द्वेष के अभाव पूर्वक उत्पन्न पर्याय में उत्पन्न ही नहीं हो रही थी, अनादिकाल से हो रही, बट वो स्वभाव नहीं था ना, अब वो नहीं रही साहब। इससे तो फिर सब हमारा ही छूट जाएगा। ये तो छूटा हुआ ही, ये वस्तु कह रही कि मैं तुम्हारी हूं, ये तो कह नहीं रही। अब मैंने भ्रम से इसको अपनी मान लिया तो मेरी भूल, ये तो छूटी हुई। अब मेरा भ्रम भी छूट जाएगा तो छुटी छुटी वस्तु थी, ख्याल में आ जाएगा, जैसी वस्तु है वैसा ख्याल में आ जाएगा, शांति आ जाएगी। वो शांति और इससे और कहां से मिली? और कौन सा सुख चाहिए इससे ऊपरी? तो कह रहे इतनी सरल बात, इतनी सरल बात है, बहुत सरल, बट अनादि के संस्कारवश वो कठिन लगती है। बट ज्ञानी जीव कैसे, जिसकी पात्रता हो गई, पुरुषार्थ करने की तैयारी हो गई, उसको ये समझ में आए बिना रहेगी नहीं, आएगी आए, क्योंकि कठिन है नहीं। अज्ञान को क्या कठिन? 3 लोग 3 काल जान सकता है, तो इतनी सी छोटी सी चीज नहीं जान सकता है, ऐसी थोड़ी बात। तर्क युक्ति अनुमान में करे तो जानेगा ही हो, तो उसमें कोई बाधा नहीं है। अंतिम वाला पैराग्राफ पढ़ते, इसकी चर्चा कल करेंगे। कुछ विशेष कहते, प्रथम तो तत्वज्ञानी जीव मैं दूसरे जीवों के लिए सुख दुख देता हूं ऐसा विकल्प नहीं करता है। बचेगा वो पहले ही गड्ढे में गिरेगा नहीं, उसे पता है, बट इसके बावजूद भी चारित्र मोह उफान पे है, तो क्या करता है? वो आगे कह रहे, जब निर्विकल्प समाधि का अभाव होने पर प्रमाद से मैं सुख दुख करता हूं ऐसे विकल्प होते, तब वह तत्वज्ञानी जीव मन में विचार करता है कि इस जीव का अंतरंग पुण्य पाप का उदय हुआ है, जिससे वह सुखी दुखी हुआ है, मैं तो उसका निमित्त मात्र हूं। ऐसा जानकर मन में हर्ष विषाद परिणाम से गर्व नहीं करता है। यहां पे मन में मतलब किस तरफ संकेत है, और पुण्य पाप सुख दुख करता हूं ऐसे विकल्प होते, मतलब किस तरफ संकेत है, विचार करके आना। इस प्रकार मैं पर जीवों का जीवन मरण सुख दुख करता हूं ऐसे व्याख्यान की मुख्यता से 7 गाथाओं द्वारा दूसरा स्थल पूर्ण हुआ। इसकी चर्चा करके फिर आगे के 2 कलशों पे चर्चा करें।